अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पर्पल एजुकेशन। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग जो हैं इतने परेशान हैं, स्टूडेंट्स मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। क्योंकि बार बार व्यूज़ के लिए अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई थी, तो बार बार सिर्फ व्यूज़ की खातिर या लाइक्स के लिए वीडियो बनाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता मुझे। मैंने ये चैनल जो है वो किसी और मकसद के लिए नहीं बनाया, बल्कि आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है। क्योंकि मैंने नर्सिंग के पिछले साल के एडमिशन्स देखे, इस साल के देखे, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने परेशान हैं। अभी भी आप लोगों की परेशानी का मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं। जो बंदा जो उसे बात समझ आती है वही कर देता है, और इसलिए आज मैं आपकी तमाम बातों को क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है आपकी 20 जून को लगेगी। अगर फिर कोई प्रॉब्लम रही तो 21 जून तक लग जाएगी, लेकिन 23 से पहले जो है आपकी मेरिट लिस्ट ज़रूर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि उसका मेरिट कितना रहेगा थर्ड मेरिट लिस्ट का। तो मेरिट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जितनी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें से सिर्फ 1100 लोगों ने ज्वाइनिंग दी, और बाकी जो तमाम सीट्स हैं यानी 1900 सीट्स जो थी वो बच गई। इसलिए सेकंड मेरिट लिस्ट में 1800 से ऊपर लोगों की सीट्स लगी। उस लिस्ट में अगर हम नंबर्स को देखें तो 1800 से ऊपर है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 1800 बच्चे जो हैं वो बच चुके हैं। मैंने आपको इतनी बार बताया कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी थी उसी के स्टूडेंट्स को दोबारा सेकंड मेरिट लिस्ट में डाला गया है अपग्रेड करके। किसी का एडमिशन अगर लाहौर में हो गया था और वो फैसलाबाद का रहने वाला था, तो उसका एडमिशन अब प्रेफरेंस नंबर 1 पे यानी फैसलाबाद में कर दिया गया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उसमें जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, यानी मैंने आपको बताया था कि 400 से ऊपर सीट्स बच गई थी, तो उन्होंने ज्वाइनिंग तब नहीं दी और इन लोगों ने उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में ऐड कर दिया। यानी उन्होंने जब सीट ज़ाया कर दी है, एक टाइम रखा जाता है कि यहाँ तक बच्चे ज्वाइनिंग दें, उसके बाद जो सीट बचे वो सीट खाली हो जाती है और अगले स्टूडेंट्स को चांस देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के जो पहली लिस्ट वाले थे उनको ही दोबारा चांस दिया है। आप सेकंड मेरिट लिस्ट को भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही समझें, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों को दोबारा चांस दिया गया है। एक स्टूडेंट है जिसने अपनी ज्वाइनिंग जो है वो फैसलाबाद का ही रहने वाला है, और उसने अगर लाहौर मूव कर लिया, उसने लाहौर में ज्वाइनिंग दे दी, वो लाहौर रहना चाहता है अब, लेकिन उसका इन्होंने फिर नाम फैसलाबाद में कर दिया कि प्रेफरेंस नंबर 1 पे ये था। क्योंकि अपग्रेडेशन का कोई प्रोसेस ही नहीं किया, कि किसी से पूछा ही नहीं गया कि आपको अपग्रेड कराना भी है कि नहीं। इसलिए ये सारी लिस्ट जो थी वो इसी कश्मकश में बनी है, और स्टूडेंट्स कुछ अब ज्वाइनिंग दे ही नहीं रहे क्योंकि वो अब उस सिटी में जाना नहीं चाहते। अगर कोई लाहौर का बच्चा है, कोई बड़ी सिटी का बच्चा है, तो कभी भी अब वो चकवाल नहीं जाना चाहेगा, वो मंडी बहाउद्दीन नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो एक अच्छे इलाके से उठ के बैकवर्ड इलाके में नहीं जा रहे। इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि अभी भी 400 सीट जो है वो बच गई है। मेरिट की बात करें तो मेरिट अब देखें तो हम बिल्कुल ही थोड़े से पॉइंट से पीछे आया, मतलब अगर नंबर्स में देखें तो एक नंबर से मेरिट पीछे आया। 1004 पे था, अब 1003 पे है। तो अगर अब 400 सीट्स की लिस्ट लगे भी, कुछ लोग ज्वाइनिंग ना भी दें, तो फिर भी जो आपका मेरिट है वो टोटल 1000 तक आएगा, इससे कम अभी नहीं होगा। लेकिन आप लोग दुआ करते रहें, क्योंकि नर्सिंग का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे जो हम चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उससे उल्ट ही काम हो जाता है। जब सेकंड मेरिट लिस्ट बनाई गई तो लिस्ट कोई और बनी थी और डिस्प्ले कुछ और ही हो गया। उन्होंने कंप्यूटराइज लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया गया। जो सेकंड लिस्ट बनी थी उसका नामो निशान ही बाकी नहीं रहा। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं ऐसा बताती, क्योंकि नर्सिंग के मेरिट को अब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम कहते कुछ हैं, आगे से हो कुछ जाता है। आप लोग कहते हैं कि आपके साथ प्रैंक हो गया, आपके साथ मजाक हो गया। इसलिए जो मेरिट है, जितने 1000 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ समझें, और आपकी प्रेफरेंस में इसका बहुत किरदार है। जब इसको अप्लाई कराना था तब जितने स्टूडेंट्स मेरे पास थे मैंने उनको बोला कि इसकी प्रेफरेंस जो है वो आप सारे कॉलेज सेलेक्ट करें। लेकिन अब जितनों ने 1-2 कॉलेज को सिलेक्ट किया या 5 से 6 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, उनका मेरिट पे आना मुश्किल है। बेशक उनके नंबर 1004 से ऊपर ही क्यों ना हो, उनके नंबर 1012 भी होंगे, तो अगर आपका उस कॉलेज में मेरिट नहीं बन रहा तो आपका नाम जो है वो लिस्ट में कभी भी नहीं आएगा। जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर चुके हैं अब उसी के हिसाब से होना है। नेक्स्ट एडमिशन जो है वो सितंबर में ओपन होने हैं। आप तब के लिए MD-CAT की तैयारी करें, आप अपने लिए प्रेयर करें, क्योंकि मौजे तो इसी दुनिया में होते हैं ना। आप लोग प्रेयर करें, अगर आपके लिए ये बेहतर होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा।
आपका और भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।